नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम करने वाले हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दोस्तों कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। आप लोगों को ये एक ऐसी सीरीज दिखेगी जिसमें कि नंबर भी होंगे, सिंबल भी होंगे, अल्फाबेट्स भी होंगे। तो इन सारी चीजों से बनी ये जो सीरीज है इस पर बेस्ड कुछ 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग ये क्वेश्चंस को मतलब बना लेंगे आसानी से, जो बहुत ही ईजी है। 5 नंबर का ये आएगा ही एग्जाम में। 10 में से कम 3 से 4 शिफ्ट में ये पूछा जाता है। ठीक है, प्रीलिम्स में ज्यादातर, क्लैरिकल के प्रीलिम्स में तो पूछा ही जाता है। तो दोस्तों यहां पर देखते हैं, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में यहां पर देखिए, सबसे पहले तो एक चीज को समझिएगा। यहां पर ये जो सीरीज दी हुई है दोस्तों, वो एग्जाम में आपको स्क्रॉल करके देखना पड़ेगा, पूरी सीरीज एक साथ नहीं दिखेगी। तो आधा, अगर मान लो आपको यहां तक ऐसा दिख रहा है तो एक बार स्क्रॉल करके जरूर देख लीजिएगा, वरना आप गलती कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में बोल रहा है हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। बोल रहा है ऐसे कितने नंबर हैं। ठीक है, ऐसे कितने नंबर हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड। प्रीसीडेड का मतलब होता है दोस्तों पहले, ऐसा इसको बोलते हैं प्रीसीडेड। ठीक है, बाय अ वॉवेल, मतलब पहले होना चाहिए एक वॉवेल, बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। लेकिन फॉलोड, फॉलोड का मतलब होता है बाद में। ठीक है, प्रीसीडेड मतलब इधर, फॉलोड मतलब इस तरफ। तो बोल रहा है बट नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल, मतलब यहां पर सिंबल नहीं होना चाहिए। तो आपको देखना है दोस्तों ऐसा नंबर जिसके पहले वॉवेल हो और उसके बाद में सिंबल हो। तो इन दोनों चीजों में ये तो नहीं होना चाहिए, बट ये जो दो चीजें आपको देखनी है, तो दोनों में इजीली आप क्या चीज फाइंड कर सकते हो। देखो, कुछ लोग बोलेंगे नंबर सर इजीली फाइंड हो जाएंगे, लेकिन मैं बोलूंगा वॉवेल, क्योंकि वो सिर्फ 5 होते हैं, A E I O U। तो आप पहले वॉवेल खोजिए जिनके बाद में नंबर है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ई, इसके बाद आपको नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और आगे बढ़ते हैं भाई, यहां पर ये देखो ओ के बाद में नंबर दिख रहा है, लेकिन इसके बाद सिंबल नहीं होना चाहिए था, तो ये तो पेयर नहीं बनेगा। ये देखो, ये वॉवेल था, वॉवेल के बाद नंबर है, लेकिन नंबर के बाद सिंबल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और आगे बढ़ते हैं भाई, ये देखो, ये इसके बाद आपको नंबर दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। और आगे बढ़ते हैं, वॉवेल आपको कहां पर दिख रहा है? ये देखो, ये दिख रहा है वॉवेल, इसके बाद नंबर दिख रहा है, उसके बाद सिंबल नहीं है, मतलब एक। तो सिर्फ आपका एक ही पेयर बन रहा था। वो 7 के बाद स्पेस है ना, 78 नहीं है। कभी भी एग्जाम में दोस्तों आपको अगर ये सीरीज दिखेगी अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो एक बात को याद रखिएगा कि इसमें डबल डिजिट के नंबर नहीं होते, सिंगल डिजिट के ही होते हैं। जैसे कि वो 78 दिख रहा है, लेकिन वो 78 नहीं है, वो 7 और 8 है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये चीज क्लियर हो गई होगी। सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट। हाउ मेनी सच सिंबल्स, बोल रहा है कि ऐसे कितने सिंबल्स हैं, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर, जिसके बाद में एक नंबर होना चाहिए। ठीक है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ कॉन्सोनेंट, और पहले उसके एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए। तो ऐसे केस में दोस्तों आपको कौन सी चीज को फाइंड करना चाहिए? हमेशा याद रखिए सिंबल को, क्योंकि पूरी सीरीज में सिंबल ही वो ऐसी चीज है जो आपको अलग से दिख जाएगी। तो हमेशा सिंबल को फाइंड करिए जिनके बाद में नंबर है। कॉन्सोनेंट बहुत सारे होते हैं, तो कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट आपको देखना भी नहीं है। जब आपको सिंबल के बाद नंबर मिल जाए तभी आप चेक करो कि पहले कॉन्सोनेंट है या नहीं। ठीक है, तो देखते हैं, सिंबल के बाद में नंबर, सिंबल के बाद में नंबर, पहले कॉन्सोनेंट नहीं है। और आगे देखिए भाई, सिंबल के बाद में नंबर और पहले कॉन्सोनेंट नहीं है, मतलब ये एक पेयर बन रहा है आपका। सिंबल के बाद में नंबर और पहले कॉन्सोनेंट, मतलब ये दूसरा पेयर बन रहा है आपका। उसके बाद देखो, सिंबल के बाद में नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर, पहले कॉन्सोनेंट, ये तीसरा पेयर बन गया आपका। इसके बाद देखिए, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर, पहले कॉन्सोनेंट, ये भी पेयर बन गया। सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितने पेयर बन रहे हैं आपके? 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं यहां पर, तो मोर देन 3 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, मोर देन 3 आपका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आना चाहिए? ठीक है, तो अगर ये सीरीज की बात कर रहा है, तो सीरीज के हिसाब से दोस्तों अगर हम देखें यहां पर, तो E1C आपको यहां पर देखिए, E1C आपको कहां दिख रहा है? ये देखो, ये आपको E दिख रहा था, तो E से निकल के 1 तक गए और फिर 1 से वापस ऐसे C तक गए। ठीक है, तो इसको हम ऐसा भी बोल सकते थे कि E से 1 तक गए और फिर वापस ऐसे C पे आ गए, बोल सकते थे ना। वैसे ही देखो 8 4D, तो 8 4D मतलब 8 से 4 तक गए और फिर वापस ऐसे D पे आ गए। उसके बाद देखिए दोस्तों 7 3 एंड, तो 7 से 3 तक गए और फिर वापस ऐसे एंड पे आ गए। तो आप यहां पर देखिए कि जब भी, जहां पर भी खत्म होता है, या इस तरफ की बात करते हैं 4,
इसको देखो 1 को, तो 1 से 2 छोड़कर स्टार्ट कर रहा था, 4 पे खत्म हुआ, यहां से 2 छोड़कर 7 से स्टार्ट किया था, मतलब डेफिनेटली यहां अगर 3 था तो ये 2 को छोड़कर क्यू से स्टार्ट करेगा, 5 से होते हुए वापस डॉलर पे आ जाएगा, तो क्यू $5, ये आपका आंसर बनेगा। तो बस ये पैटर्न को आपको समझना होता है कि क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप जितनी जल्दी पैटर्न को समझ जाएंगे उतनी जल्दी आप आंसर दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवेंथ टू, इसको पहले मैं इरेज कर देता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवेंथ टू राइट ऑफ 16th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा आपको आखिरी से पढ़ना चाहिए, मतलब उल्टा पढ़ना चाहिए, उल्टा पढ़ोगे तो क्वेश्चन बहुत जल्दी बनता है। यहां पर देखिए 16th एलिमेंट फ्रॉम द राइट, ये राइट हैंड है, यहां से 16th एलिमेंट बोला है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है 16 के बाद, बोल रहा है कि 7th टू राइट, इस जगह से 7th टू राइट, मतलब कि इस तरफ ऐसे 7। तो दोस्तों एक चीज मैं आपसे अगर बोलूं कि आप अपने घर से 16 किलोमीटर आए और फिर 7 किलोमीटर वापस अपने घर की तरफ गए, तो आप अपने घर से अभी कितनी दूर पर हो? 16 में 7 माइनस कर दो, मतलब 9। तो उस तरफ से 9 काउंट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आंसर बनेगा एम। तो यहां पर देखिए एम आपको दिख रहा है कि ये देखो ये एम दिख रहा है। फिर से एक बार बताता हूं, कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। दोस्तों आपको बोला था राइट साइड से पहले 16th एलिमेंट पर आना है, फिर 7 आपको वापस उसी तरफ जाना है। तो सिंपल सी बात है ना भाई, 16 इधर आके 7 वापस जा रहे हो तो 9 ही तो बच रहा है। 16 किलोमीटर आप अपने घर से आए, फिर 7 किलोमीटर वापस अपने घर की तरफ चले गए, तो 9 ही किलोमीटर तो दूर हो ना आप अपने घर से। बस वही चीज निकालना था यहां पर। इसको देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एग्जैक्टली इन द मिडिल ऑफ द 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट एंड द 16th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो आपको एग्जैक्ट मिडिल वाला निकालना है, और कहां से निकालना है दोस्तों? देखो 14th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट हैंड से 14 काउंट करना ही पड़ेगा, कोई इसका तरीका नहीं होता, ठीक है। कोई इजी शॉर्टकट ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको निकालना ही पड़ेगा। तो यहां पर करिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये हो गया। इसको याद रखना है, या तो अपने पेज पर आप नोट कर सकते हो, क्योंकि एग्जाम में आप ऐसे मार्क नहीं कर पाओगे। अब लेफ्ट साइड से आप लोगों को क्या बोला गया? अच्छा ये E78 भी था दोस्तों, ये थोड़ा सा यहां पर एक मिनट रुक जाओ, यहां पर मैं काउंट करता हूं, क्योंकि उसमें यहां ये देखो ये उधर का E78 नीचे आ गया है, तो मैं इसको पीछे वाली लाइन पे काउंट कर लेता हूं, ठीक है। तो बोला था ध्यान से देखिए, 14th एलिमेंट फ्रॉम राइट और 16th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। तो अगर मैं राइट से काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये होगा आपका 14th एलिमेंट फ्रॉम राइट। इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो गया आपका 16th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट। अब आपको बोला है कि दोनों का एग्जैक्ट मिडिल वाला आपको निकालना है। तो एग्जाम में दोस्तों आप लोग क्या करोगे, दोनों के ऊपर ऐसे अपने मतलब अंगूठों को रखिए ऐसा, ठीक है, और एक एक करके ऐसे छुपाते जाइए, 1 2 3, तो बीच में क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 आपका आंसर बनेगा। कहां गया 2? देख लेते हैं, ये देखो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर है। तो इस तरीके से देखा जाता है दोस्तों। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको एग्जाम में देखना है, ठीक है। जितनी भी अप्रोच बता रहा हूं, ये खुद मैंने अप्रोच अप्लाई की हुई है एग्जाम में, बहुत ज्यादा बेनिफिट इससे आपको मिलेगा। छोटी छोटी बातें दोस्तों बहुत जरूरी होती हैं, ठीक है, मिस नहीं करना ये सब चीजों को। तो ये पूरे आंसर है, आप देख सकते हैं। चलिए एक सेट और बनाते हैं इसका। अब देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर। तो बोला क्या गया है, हाउ मेनी सच सिंबल, जैसे ही बोलता है आप तुरंत उसको लिख लिया करो, सिंबल कितने हैं, ठीक है। विच इज इमीडिएटली प्रीसीडेड एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय नंबर, मतलब पहले भी एक नंबर होना चाहिए, बाद में भी एक नंबर होना चाहिए। यही बोल रहा है आपको कि पहले भी एक नंबर होना चाहिए, बाद में भी एक नंबर होना चाहिए, ठीक। तो अब देखिए दोस्तों, आप लोग यहां पर देखोगे कि ऐसे कौन से सिंबल है जिनके पहले और बाद में नंबर है। तो देखो भाई, सिंबल ये वाला, इसके पहले नंबर नहीं था, आगे चलते हैं, इसके पहले भी नंबर है, बाद में भी नंबर है, एक पेयर बन गया। सिंबल के पहले नंबर नहीं है, सिंबल के पहले तो है नंबर पर बाद में नहीं है, इसके पहले नंबर नहीं है, इसके बाद में नंबर नहीं, पहले भी नहीं है, इसके पहले नंबर नहीं, बाद में नहीं है, ये देखो इसके भी पहले नंबर नहीं है, इसके पहले और बाद में दोनों नंबर दिख रहा है, ये देखो ध्यान से देख लो, सिंबल के पहले भी नंबर है, सिंबल के बाद में भी नंबर है। इस सिंबल के पहले तो नंबर है पर बाद में नहीं है, इसके पहले तो है पर सॉरी पहले नहीं है पर बाद में है। इस वाले को देखो, पहले भी नंबर है बाद में भी नंबर है, मतलब कि ये। उसके बाद ये वाले को देखो, एंड, भाई एंड भी तो एक सिंबल है ना, जिसके पहले 7 था और बाद में 8, तो ये भी आपका पेयर बनेगा। तो टोटल 1 2 3 4 4 पेयर आपके बन रहे हैं, तो यहां पर 4 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से काउंटिंग की जाती है इसकी।
अब देखिए व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज बेस्ड ऑन द अबव अरेंजमेंट। तो आपको बोल रहा है इस सीरीज को फॉलो करते हुए अगर हमको आंसर निकालना है तो N8B, सबसे पहले तो आपको देखना है N कहां पर है, तो ये आपको N दिख रहा था, N8 और फिर जस्ट बगल वाला B, एट द रेट एस एंड। अब देखो चालू कहां से हो रहा है भाई, 2 को छोड़ दिया, फिर एट द रेट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो एट द रेट एस डॉलर, एट द रेट एस डॉलर, पहले बड़ा यू फिर छोटा यू, ठीक है। फिर देखो भाई कितने को छोड़ रहे हैं, देखो 2 से स्टार्ट करा मतलब फिर 2 को छोड़ दिया, 2 से स्टार्ट किया तो 2 से स्टार्ट किया मतलब डॉलर फिर एल होगा। तो अगला क्या होगा, फिर 2 को छोड़ दो, हैश एट द रेट और ये वाला साइन, ये आपका आंसर। उम्मीद करता हूं अब आप लोग आंसर निकाल लेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। इसके मैं क्वेश्चन अभी करवा रहा हूं आप लोगों को सिर्फ प्रैक्टिस करनी है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू राइट ऑफ 10th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड। तो उल्टा पढ़ते हैं दोस्तों, मैं बता चुका हूं अभी थोड़ी देर पहले, 10th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड, पहले देखो राइट साइड से 10th, ऐसा हमेशा ऐसे कॉपी में बना लिया करो अगर आपको डाउट होता है तो, राइट साइड से 10th, उसके बाद क्या बोला है, फिफ्थ टू द राइट, इसके 5 राइट में जाना है ऐसा। तो भाई 10 आए 5 वापस गए तो बचा कितना, 5, काउंट कर दो। तो आपको क्या बोला था, ये देखो 1 2 3 4 5, ये आपका आंसर बनेगा 5, ठीक है। अगले वाले को देखिए, हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल। बोल रहा है ऐसे कितने नंबर्स हैं, ऐसे कितने नंबर्स हैं, ठीक है, विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ कॉन्सोनेंट, जिसके बाद में एक कॉन्सोनेंट हो, ठीक है। और क्या बोल रहा है, एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ सिंबल, और जिसके पहले सिंबल हो। अभी तक जिसने भी क्लास को ध्यान से देखा होगा उसको ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि मैं हमेशा किस चीज से स्टार्ट करने के लिए बोलता हूं, सिंबल से। भाई सिंबल से स्टार्ट करोगे, इस तरीके से आप देखोगे तो आप जल्दी देख पाओगे, जल्दी आंसर निकाल पाओगे। सिंबल के बाद नंबर, उसके बाद कॉन्सोनेंट होना चाहिए। चलो देखते हैं भाई, सिंबल के बाद नंबर फिर कॉन्सोनेंट, ये देखो एक पेयर मिल गया। फिर देखो सिंबल के बाद नंबर फिर कॉन्सोनेंट, दूसरा पेयर मिल गया। सिंबल के बाद नंबर फिर कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद नंबर 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 नहीं है, सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद नंबर, फिर कॉन्सोनेंट नहीं है। देखो सिंबल के बाद नंबर है पर कॉन्सोनेंट नहीं है, और देखो सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है पर कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है पर कॉन्सोनेंट नहीं है, सिंबल के बाद नंबर है पर कॉन्सोनेंट नहीं है। मतलब कि आपको कितने दिख रहे हैं भाई, 2 पेयर दिख रहे थे, तो 2 इसका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। ये देखो 2 आंसर है इसका, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन बच गया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सिक्स्थ टू द राइट ऑफ 7th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। फिर से वही बात हो गई दोस्तों, आप लोगों को उल्टा पढ़ना है। उल्टा पढ़ना है मतलब भाई पहले क्या बोला है, ये देखो आखिर में 7th एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट, भाई अब ये लेफ्ट हैंड है, यहां से 7th, ठीक है। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, 6th टू राइट, अब इससे 6th टू राइट, राइट साइड में 6 जाना है ऐसा। खुद सोचिए, अपने घर से पहले 7 किलोमीटर दूर गए, फिर 6 किलोमीटर और दूर गए, तो कितना हो गया टोटल, टोटल कर लो भाई इसको, 13 हो गया। काउंटिंग कर दो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 2 आपका आंसर बनेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे होंगे। चलिए एक सेट और कर लेते हैं हम इसके बाद, और आज की क्लास फिर यहां पर खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इतने में आप लोग आंसर सारे निकाल पा रहे होंगे। अब देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है आपको, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन द 10th एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो भाई लेफ्ट हैंड से 10th मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड 15th एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड, तो राइट से 15th मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। तो ये 2 आपको मिल गए। आपको बोल रहा है कि इनके बीच में कितने एलिमेंट हैं, तो कितने दिख रहे हैं भाई आपको, 3 3 6 3 9 और 1 10, तो 10 दिख रहे हैं, मतलब 10 आपका आंसर बनेगा। क्लियर है। अगले क्वेश्चन में देखिए, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो भाई अगर आप लोगों को ये सीरीज दिख रही है, सीरीज का मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि भाई सीरीज आपको फाइंड करनी है ए जेड जेड एट द रेट। तो देखो भाई ए जेड जेड फिर 3 छोड़कर एट द रेट, ए जेड जेड 3 छोड़कर एट द रेट, फिर देखो उसके क्या है, बी वाई वाई हैश, तो बी वाई वाई फिर 3 छोड़कर हैश, ठीक, ये देखो। और जहां खत्म हुआ था अगले से तुरंत स्टार्ट हो गया था, तो डेफिनेटली मैं बिना देखे वहां पर बता रहा हूं कि भाई अब ये देखो, ये देख लो, ये वाला सी है, तो सी एक्स एक्स 3 छोड़कर एंड, ये देखो सी एक्स एक्स 3 छोड़कर एंड आ गया। अब देखो क्वेश्चन मार्क मतलब भाई डी से स्टार्ट होगा, डी डब्ल्यू डब्ल्यू फिर 3 छोड़कर डॉलर, तो डी डब्ल्यू डब्ल्यू
3 छोड़कर डॉलर, मतलब कि ये वाला आपका आंसर बनेगा DWW डॉलर। ठीक है, उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवेंथ टू लेफ्ट ऑफ नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज सेवेंथ टू लेफ्ट, तो उल्टा पढ़ना है, बार बार मैं आपको बता चुका हूं, उल्टा पढ़ना है। क्या बोल रहा है, नाइन्थ एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड, राइट से पहले नाइन्थ पे जाओ, उसके बाद देखो क्या बोल रहा था, सेवेंथ टू लेफ्ट, तो इससे सेवेंथ टू लेफ्ट, तो 9 और 7 कितना होता है, 16, तो इस तरफ से 16 काउंट करना है, कर दो भाई, 1 2 3 4। अच्छा, अब इसमें ना काउंटिंग करने में भी काफी लोगों को दिक्कत आती है कि सर इतना काउंटिंग करेंगे तो बहुत देर लगती है। दोस्तों 3 3 के पेयर बनाकर काउंट करो, 3 3 6 3 9 3 12 13 14, ये वाला हो गया, सॉरी 14 16 चाहिए था, 14 15 16 17, सॉरी 7, तो ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, मैं 14 तक कर दिया था, 9 और 7 16, आपको 16 काउंट करना था। तो 3 3 के पेयर बनाकर अगर आप लोग काउंट करेंगे तो वो जल्दी होता है काउंट। ठीक है, सिंगल सिंगल काउंट करोगे तो टाइम लगता है। 4 का पेयर बना के कर सकते हो, वो भी अच्छी बात है, बट 3 का जल्दी हो जाता है, 4 में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ट्राई करोगे तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ विच आर ईदर प्रीसीडेड बाय अ वोवेल और फॉलोड बाय अ सिंबल और बोथ। बोल रहा है ऐसे कितने नंबर हैं इस अरेंजमेंट में, ऐसे कितने नंबर्स हैं अरेंजमेंट में, ईच ऑफ विच आर ईदर प्रीसीडेड बाय अ वोवेल, इनके पहले या तो वोवेल हो, ठीक है, और फॉलोड बाय अ सिंबल और बोथ। मतलब या तो नंबर के पहले वॉवेल हो, या तो नंबर के बाद में सिंबल हो, या फिर दोनों हो। तो तीनों केसेस आपको देखने, तो हमको नंबर फाइंड करना है। इस नंबर के पहले देखो वॉवेल दिख रहा है क्या, इस नंबर के पहले वॉवेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। नंबर के बाद में सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इसके ये वाले नंबर के पहले देखो भाई, आपको वॉवेल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। बाद में सिंबल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। इस नंबर के पहले आपको वॉवेल दिख रहा है, नहीं, लेकिन बाद में सिंबल दिख रहा है, मतलब एक पेयर आपको मिल गया। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, ये देखो, इसके पहले नंबर नहीं है, लेकिन इसके बाद में सिंबल नहीं है, इसके बाद में सिंबल था, दूसरा पेयर हो गया। और देखिए नंबर के पहले वॉवेल आपको कहां पर दिख रहा है। तो दोस्तों इसको करने का तरीका, बेस्ट तरीका बता रहा हूं, पहले आप नंबर के पहले वॉवेल खोज लो, पहले आप नंबर के पहले वॉवेल खोज लो। तो नंबर के पहले वॉवेल अगर खोजना है तो इस तरफ से देखते जाओ, तो नंबर के पहले वॉवेल आपको कहीं पर दिख रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा भाई। ठीक है, अब नंबर के बाद में सिंबल देखते हैं, तो भाई नंबर के बाद में सिंबल एक यहां दिख रहा है, 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 और एक यहां दिख रहा है। तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बन रहे हैं टोटल, तो यहां पर हो जाएगा 5 आंसर। दोनों तो है ही नहीं, जब भाई वॉवेल दिख ही नहीं रहा है तो दोनों हो कैसे सकता है। अगर आपको वॉवेल वाला मिलता तभी तो दोनों होते ना, बट वो तो मिल ही नहीं रहा है। तो ये इसके आंसर थे दोस्तों। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अल्फा न्यूमेरिक सीरीज समझ में आ गई होगी। एक चीज दोस्तों आप लोगों को और बता देता हूं, क्योंकि काफी लोग उस चीज में गलती करते हैं। दोस्तों कभी भी आप लोगों को अगर क्वेश्चन में नंबर बोल, थोड़ा सा ध्यान देना है ना, डिजिट्स, डिजिट्स का मतलब भाई जितने भी यहां पर नंबर दिख रहे हैं ना, ये सारे डिजिट्स हैं। ठीक है, अगर आपको एलिमेंट बोल रहा है मतलब कुछ भी, वॉवेल बोल रहा है तो AEIOU, कॉन्सोनेंट बोल रहा है तो AEIOU को छोड़कर जो बाकी के लेटर्स होते हैं, लेटर बोल रहा है तो पूरे ए से लेकर जेड तक सारे ही लेटर कहलाते हैं, अल्फाबेट भी सारे कहलाते हैं ए से लेकर जेड तक। तो ये सब चीजों पर आप लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि लेटर बोल रहा है, नंबर बोल रहा है, अल्फाबेट बोल रहा है, वॉवेल बोल रहा है, कॉन्सोनेंट बोल रहा है, सिंबल बोल रहा है, क्या बोल रहा है, उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, बाकी तो हम जो मैं प्रैक्टिस सेट आप लोगों को करवाऊंगा उसमें तो आप लोग देख ही सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रैक्टिस सेट में तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहेंगे, और ये रिकॉर्डेड सेशंस आप लोगों को जरूर देखने चाहिए दोस्तों, इसमें आप लोगों के पूरे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ खत्म करते हैं। इसकी पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा, काफी सारे क्वेश्चन उसमें रहेंगे, करीब करीब मान के चलिए 20-25 पेज की पीडीएफ रहेगी, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं है दोस्तों। इतना अगर आप कर लेते हैं तो बाकी मॉक टेस्ट वगैरह जब आप देंगे उससे प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों जो मैं प्रैक्टिस सेट क्लासेस लेता हूं, यूट्यूब पे भी करवाता हूं, साथ ही ये जो पेड क्लास आप लोग देख रहे हैं इसमें भी मैं करवाता हूं। तो दोनों जगह आप लोग देखिए, प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।